Good morning, everyone. Welcome to today's maths class. Today, we are going to continue our exercise 10.2 with 11th question. We have done 10 questions of this exercise, and I hope all the questions are clear to you. If still you have any problem, you may send your query, right? So at present, I am starting with the 11th question. For 11th question, you will have to recall your question number 8. 11th क्वेश्चन करने के लिए हमें 8th क्वेश्चन को भी इसमें करना पड़ेगा. लेट वी सी फर्स्ट व्हाट द क्वेश्चन इज. योर क्वेश्चन इज प्रूव दैट पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल इज अ रोम्बस. दो चीजें इन्होंने दे दी एक ही लाइन में. पैरेललोग्राम है, सर्कमस्क्राइब कर रहा है सर्कल को, और वो हमने प्रूव करना है कि वो रोम्बस है. एक सिंपल सी लाइन में पूरा क्वेश्चन खत्म. पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल. सर्कमस्क्राइब का मतलब क्या होता है? पैरेललोग्राम कहाँ बनेगा? बाहर बनेगा या अंदर बनेगा? जल्दी बोलो, इनसाइड और आउटसाइड? पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइब, तो पैरेललोग्राम आपका चला जाएगा बाहर एंड इट विल टच द सर्कल. All four sides of the parallelogram will be the tangent to the circle. So I am drawing the parallelogram which is circumscribing the circle. एंड हमें ये प्रूव करना है कि अगर आप किसी भी सर्कल के बाहर एक पैरेललोग्राम ड्रॉ करते हो तो वो हमेशा रोम्बस बनेगा, वो सिर्फ पैरेललोग्राम नहीं होगा. नाउ व्हाट डू वी मीन बाय रोम्बस? जल्दी से बताओ क्या प्रूव करना पड़ेगा मुझे? ए बी सी डी को प्रूव करना है कि ये रोम्बस है. व्हाट विल आई हैव टू प्रूव? जब तक आप टाइप करते हैं मैं इसका गिवन और टू प्रूव लिखती हूँ. हाँ जी, हो गया होगा. आई एम कमिंग टू योर चैट. Yes, rhombus means all sides are equal, right? So we have to prove that this is a rhombus. Rhombus means इसकी चारों sides हमने equal prove करनी है. Equal prove करनी है, that means we have to show that AB is equal to BC is equal to CD is equal to DA. चारों sides equal है, right? तो हमने क्या prove कर रहे हैं हम इसमें? We will prove कि AB इन चारों में से कोई दो एडजेसेंट वाली हम इक्वल प्रूव कर देंगे. या तो इन दोनों को इक्वल या इन दोनों को एडजेसेंट, मतलब जो एक दूसरे के साथ साथ आ रही हैं. एक खत्म हुई दूसरी स्टार्ट हो गई, एक खत्म हुई दूसरी स्टार्ट हो गई. एनी डायरेक्शन यू मे टेक, या ये दोनों या ये दोनों या ये दोनों या ये दोनों, राइट? दीज आर कॉल्ड एडजेसेंट. अगर हम एक पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स को इक्वल प्रूव कर देते हैं देन वी विल से कि सिमिलरली चारों ही साइड्स हमारी क्या हो जाएंगी? इक्वल हो जाएंगे. सो अब हम चलते हैं इसके दो एडजेसेंट साइड्स इक्वल प्रूव करने के पर. उससे पहले आई एम सेइंग दैट आई विल हैव टू प्रूव द क्वेश्चन. हमने ये कहा था कि अगर ए मेरा पॉइंट है आउटसाइड द सर्कल, तो इस पॉइंट से मेरे पास दो टेंजेंट्स हैं. वन इज दिस, अदर इज दिस. ठीक है, ये दोनों टेंजेंट्स कैसी हो जाएंगे? इफ आई टेक दीज पॉइंट्स एज पी क्यू आर एंड एस, तो मैं क्या लिख सकती हूँ? फ्रॉम पॉइंट ए, कल भी आप लोगों ने सही आंसर्स दिए थे, जल्दी से बता दीजिए. फ्रॉम पॉइंट ए आई हैव टू टेंजेंट्स ए पी एंड ए एस. क्या लिखूं? वॉइस प्रॉब्लम, वेट. यस, AP इज इक्वल टू AS. AP इज इक्वल टू AS. लिखना शुरू करते हैं हम अपना प्रूफ. एज वी नो दैट द टेंजेंट्स, पहले आपको रीजन लिखना जरूरी है. ड्रॉन फ्रॉम अ पॉइंट टू अ सर्कल are of equal length. So
एक तो हो गया आपके पास AP इज इक्वल टू AS, इस पॉइंट से दो टेंजेंट्स AP और AS, सिमिलरली फ्रॉम पॉइंट B वी हैव टू टेंजेंट्स BP इज इक्वल टू BQ, BP P इस तरफ है इसीलिए P वाली टर्म इस तरफ लिख रही हूँ, BP इज इक्वल टू BQ, सिमिलरली CQ इज इक्वल टू CR, मैं लिख रही हूँ इंस्टेड ऑफ CQ इज इक्वल टू CR मैंने लिखा है CR इज इक्वल टू CQ क्योंकि मुझे Q इस तरफ नजर आ रहा है, एंड द लास्ट वन इज DR इज इक्वल टू DS, ये मिला मुझे R, तो R वाली साइड मैंने लिख दिया DR इज इक्वल टू DS। उसके बाद क्या किया था हमने, 4 इक्वेशंस आ गई थी, हमने चारों इक्वेशंस को कर दिया था ऐड, ठीक है, एडिंग 4 इक्वेशंस, और क्या आया था आपके पास, जैसे ही हमने ऐड किया AP प्लस BP हमारा बन गया था AB, CR प्लस DR क्या बना था, CR प्लस DR हमारा बना था CD, लेफ्ट हैंड साइड खत्म हो गई, हमने ये इन दोनों को प्लस करके लिख दिया AB, इन दोनों को प्लस करके आ गया CD, और दूसरी तरफ AS प्लस DS आपका बन जाएगा AD, और BQ प्लस CQ, BQ प्लस CQ, ये बन गई आपके पूरी साइड BC, ठीक है, ये रिजल्ट हो गया हमारे पास, वही का वही आ गया जो हमने 8th क्वेश्चन में किया था कि ऑपोजिट साइड्स का सम इक्वल होता है, AB प्लस CD इज इक्वल टू AD प्लस BC, राइट, इतना तो कल वाला क्वेश्चन है, आई होप इट विल बी क्लियर टू यू ऑल, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, एंड आफ्टर दैट वी हैव टू अप्लाई द रिजल्ट, अभी तक हमने इसमें ये नहीं यूज किया कि ABCD पैरेललोग्राम है, नाउ वी आर गोइंग टू यूज द रिजल्ट दैट दिस इज अ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम है तो क्या खास है इसमें, what result can be used, what do we mean by a parallelogram, क्या क्वालिटी होती है पैरेललोग्राम की, लिखो जल्दी से, ऑपोजिट साइड्स विल बी इक्वल, और ऑपोजिट साइड्स यहाँ पर कौन सी हैं, ABCD, ये दोनों आपस में इक्वल होंगी बिकॉज दिस इज अ पैरेललोग्राम, सिमिलरली AD किसके इक्वल हो जाएगी, BC के, AB is equal to CD and AD is equal to BC, ये वाला रिजल्ट मैं यूज कर रही हूँ इस वाली इक्वेशन में, राइट, पैरेललोग्राम हैव पैरेलल ऑफ टू साइड्स एंड टू साइड्स आर नॉट पैरेलल, टू साइड्स तो पैरेलल होती हैं, ऑपोजिट साइड्स आर ऑलवेज पैरेलल इन केस ऑफ पैरेललोग्राम, ट्रेपेजियम में होता है कि वन पेयर ऑफ साइड्स इज पैरेलल एंड अदर पेयर ऑफ साइड्स मे बी नॉन पैरेलल, राइट, चले ओके, नाउ AB और CD इक्वल है, यहाँ पर मेरे पास ये इक्वेशन है, मुझे ये वैल्यू यहाँ पे पुट करनी है, ये वैल्यू यहाँ पे पुट करनी है, तो अब मेरी चॉइस है, मैं या तो AB की जगह इसमें CD लिख दूं या CD की जगह पे AB पुट कर दूं, इट्स योर चॉइस, राइट, सो आई एम पुटिंग ऑल दीज वैल्यूज, दीज टू वैल्यूज in equation number 4 इक्वेशंस हो चुकी हैं, so I will have to take this equation as equation number 5. We are putting in 5 and we will get AB, मैंने as it is लिखा, CD की जगह लिख दिया मैंने AB, तो हो गया AB प्लस AB इज इक्वल टू AD प्लस BC है, तो आप इसमें से किसी एक को आपकी मर्जी है चेंज कर दीजिए, BC को चेंज कर रही हूँ मैं, BC किसके इक्वल है, AD के, राइट, सो व्हाट आई हैव नाउ, AB प्लस AB 2AB, be 2AD, राइट, 2 से आपका 2 कैंसिल हो गया, क्या बच गया, AB इज इक्वल टू AD, अगर AB और AD ये दोनों एडजेसेंट साइड्स थी, ठीक है, जैसे हमने प्रूव किया कि ये दोनों इक्वल हैं, वैसे ही हम कह देंगे सिमिलरली, दिस इज द साइन ऑफ सिमिलरली, पैरेलली वी कैन से AB इज इक्वल टू BC and BC is equal to CD, which is equal to DA. What does it imply? It implies ABCD is a rhombus. चारों साइड्स इक्वल है तो क्या बन गया, ये rhombus बन गया, क्लियर है क्वेश्चन, if any doubt please let me know. चलिए then let we come to the next question. अगला क्वेश्चन बेटा थोड़ा सा लंबा है, इसलिए उससे पहले मैं लास्ट वाला करवा रही हूँ, फिर उसको करवा दोगे,
पहले लास्ट वाला क्वेश्चन देख लो, 13th क्वेश्चन, प्रूव दैट ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल। तरनजीत बोलो, तरनजीत, डू यू हैव टू से समथिंग? यस मैम। हाँ जी बोलिए बेटा। बोलो तरनजीत। Okay, then mute yourself. Okay, now 13th question is prove that opposite sides of a quadrilateral circumscribing a circle subtend supplementary angles at the center. Supplementary का मतलब बताओ जल्दी से चैट बॉक्स में लिखो। Very good. Thanks, Nitin. Supplementary means the sum of the angles is 180 degree, not supplementary means sum is 180. Supplementary means sum is 90, right? Less than 90 तो एंगल्स होते हैं बेटा हमारे एक्यूट एंगल, राइट? चलिए अब हम यहाँ पर कह रहे हैं कि अगर आपके पास एक सर्कल है और इसको एक क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइब कर रहा है, तो थोड़ी दूर है, अच्छे से समझ नहीं आ रहा। चयन, यू हैव कम लेट, आई थिंक आप आए ही अभी हो। ए बी सी डी ये आपके पास क्वाड्रिलेटरल है, सर्कमस्क्राइब कर रहा है सर्कल को, एंड आपने प्रूव करना है कि इसकी जो ऑपोजिट साइड्स हैं वो सेंटर के ऊपर जो एंगल्स बना रही हैं दे आर ऑफ 180 डिग्री। ये सेंटर, राइट, सेंटर के ऊपर जो एंगल्स बना रही हैं सामने वाली साइड्स, ऑपोजिट साइड्स, तो पहले मैं एक पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड ले रही हूँ। सिमिलरली हम इसका भी कह सकते हैं, राइट, यहां से आपने सेंटर को ज्वाइन किया, इधर से भी आपने सेंटर को ज्वाइन किया, तो आपका एंगल बना ये, राइट। इसी तरह से यू आर ज्वाइनिंग द सेंटर ओ टू पॉइंट ए एज वेल एज टू पॉइंट बी, तो आपका एंगल बना ये दो साइड्स हैं, ये दो साइड्स हमारी सेंटर पे ये दो एंगल्स बना रही हैं, राइट। So we have to prove that their sum is complementary means their sum is 180 degree. Okay, I think now it will be clear, Chayan. Okay, now we have to prove that the sum of these two angles is 180 degree. Means angle I have to prove COD plus angle AOB. This is equal to 180 degree. And what is given to me? I have given a quadrilateral circumscribing a circle. A quadrilateral ABCD circumscribing a circle. And this is to prove, right? Now we are going to do the proof. Proof करने के लिए what I am going to do is इस point O को मैं point of contact से join कर रही हूँ. I have 4 point of contact. This one, this one, this one, and this one. I am taking their names P, Q, R, and S. So I am joining this point to all these point of contacts. ठीक है, right? Now, अब मुझे प्रूव करनी है, इसमें आप स्टेप्स के थ्रू ही याद रखेंगे. Let me take these angles as 1, 2 और ये O को अंदर की तरफ कर देते हैं. Let this is 3, 4, 5, 6, 7 and this is 8. ठीक है, इन 8 एंगल्स का सम कितना होगा? जल्दी से मैसेज करो. What will be the sum of all these 8 angles? Who will be the first? Yes, Sundaram. Their sum will be 360 degree because complete angle है आपका एक पॉइंट पर. जब आप एंगल 180 नहीं होगा बेटा, 360 होगा. ये पॉइंट है,
यहाँ से यहाँ तक, ये कंप्लीट एंगल इसको आप बोलते हैं, और ये होता है 360 डिग्री का। अब अगर आपका ये एंगल बहुत सारे पार्ट्स में भी डिवाइडेड है तो इनका सम कितना रहता है, 360 रहता है। 1 2 3 5 7 8 360। बट मुझे कौन कौन से चाहिए, मुझे ये वाला चाहिए, दैट मीन्स आई नीड 1 + 2, और एक ये वाला था मेरा, तो 5 + 6। मुझे ये प्रूव करने के साथ साथ दैट, अगर मुझे ये प्रूव करना है, दैट मीन्स आई हैव टू प्रूव that 1 + 2 + 5 + 6 is equal to 180 डिग्री। ठीक है, मुझे ये प्रूव करना है। बट मेरे पास 1 2 5 6 की जगह मेरे पास सारे के सारे एंगल्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 is equal to ये है 360 डिग्री। मुझे इसको 180 पर लेकर आना है। मुझे यहाँ से 1 और 2 चाहिए, 5 और 6 चाहिए, मुझे ये यहाँ से हटाने हैं। हटाऊं कैसे? इफ यू रिमेम्बर yesterday also we did a question like this। ये कैसे हटेंगे? मुझे 3 + 4 की जगह 7 + 8 की जगह किसी तरह से 1 + 2 और 5 + 6 लेकर आना है। क्या करूं? Can anybody tell? लोग हैंड डाउन हो गया। Yes, can anybody tell? इक्वल कैसे करें? इक्वल नहीं, हम करेंगे कॉन्ग्रुएंसी। ठीक है, हम बेटा 2 को 3 के इक्वल ले आते हैं, राइट। ध्यान रखना हमें कौन सी कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करनी है। ये कल वाला अगर आपको ध्यान हो फिगर, कल हमारी कुछ इस तरह की फिगर थी, ये इसको ऐसे कट कर रही थी, ये हमने ए और बी को, ये वाला एंगल हमने प्रूव करना था, हमने ये ज्वाइन किया था, हमने इन दोनों ट्राइंगल्स की कॉन्ग्रुएंसी प्रूव की थी। अगर इतना पार्ट आप देखो तो इतना पार्ट आपको यहाँ पर भी नजर आएगा, है ये का ये एज इट इज, ये क्वाड्रिलेटरल और ये और ये है, जैसे हमने उसमें कॉन्ग्रुएंसी प्रूव की थी। सिमिलरली वी हैव टू प्रूव द कॉन्ग्रुएंसी ऑफ 2 ट्राइंगल्स हेयर। कौन कौन से 2 ट्राइंगल्स लेने हैं मुझे? आई एम गोइंग टू टेक ट्राइंगल ORC and triangle OQC। in triangle ORC and triangle OQC कॉन्ग्रुएंसी लगाते हैं। OR is equal to OQ, क्यों? क्योंकि ये दोनों क्या हैं? रेडियाई हैं, दोनों रेडियस हैं। एक होती है तो रेडियस, एक से ज्यादा हो जाती है तो रेडियाई बोलते हैं, RADII, राइट। OR is equal to OQ, ये दोनों साइड्स इक्वल हैं, ये दोनों साइड्स इक्वल हैं, क्यों? जल्दी से बताओ। CR is equal to CQ, रीजन बताइए। आई एम वेटिंग फॉर योर रीजन। उसके बाद थर्ड साइड तो मेरी कॉमन है, वो मैंने लिख दी है। यस, वेरी गुड प्रिया, दे बोथ आर द टेंजेंट्स। ठीक है, दोनों टेंजेंट हैं इसीलिए दोनों इक्वल हैं। लोकेश गुड, ओके। तीनों साइड्स हमारे पास इक्वल हो गई। एक हमने ये कॉमन ले लिया, दैट OC is equal to OC, this is common, so both the triangles are congruent by CP/CT। ORC congruent triangle OQC, sorry, by SSS, not CP/CT। CP/CT is not the criteria। अगर ये दोनों congruent हैं, can I say angle 2 is equal to angle 3? This will be by CP/CT। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। इसको सिमिलरली अब क्या लिख दूं? जैसे मैंने 2 को 3 के इक्वल कर दिया, सिमिलरली ये भी तो कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। सो मेरे 4 और 5 क्या हो जाएंगे? इक्वल। सिमिलरली एंगल 4 is equal to एंगल 5, कॉमा, और ये वाला इसके इक्वल हो जाएगा, ये वाला इसके इक्वल हो जाएगा, राइट। यस, 4 is equal to 5, एंगल 6 is equal to एंगल 7 एंड एंगल 8 is equal to एंगल 1, राइट। जैसे मेरा एक पेयर 2 और 3 इक्वल हुए, वैसे ही मेरे 4 और पेयर्स हैं, मतलब 3 और पेयर्स हैं, टोटल 4 पेयर्स हैं जो आपस में हो गए इक्वल। अब मैं इसको इरेज कर रही हूँ। दोज हु हैव टू टेक द स्क्रीनशॉट दे मे। 1 2 3, ओके। नाउ अब क्या करते हैं? अब वही करते हैं जो हम ले रहे थे कि कंप्लीट एंगल है, इसीलिए चारों एंगल्स का सम हो गया 360। 1 2 3 4 5 6 7 and 8, their sum is 360। बट मुझे सारे नहीं चाहिए, आई हैव टू प्रूव ओनली 1 + 2 + 5 + 6। तो 1 2 5 6 को तो आप एज इट इज रहने दो, 1 2 एज इट इज,
5 एज इट इज, 6 एज इट इज, ठीक है। बाकियों में हम यहाँ से वैल्यू पुट करते हैं, राइट। 3 की जगह क्या लिखूं, 3 मेरा इक्वल है 2 के, सो 2 लिख दिया। 4 किसके इक्वल है, 5 के, सो आई एम राइटिंग 5। 7 किसके इक्वल है, 6 के, सो आई हैव रिटन 6। एंड 8 इज इक्वल टू 1, राइट। अभी आपने लिखा है 8 1 के इक्वल है, तो मैंने सारी वैल्यूज पुट कर दी। दिस इज इक्वल टू 360 डिग्री, ठीक है। अब मुझे जो चाहिए था 1 2 5 6, मेरे पास सिर्फ 1 2 5 6 है, मुझे इसे सिर्फ सिंप्लीफाई करना है। कितनी बार 1 आ रहा है, 2 टाइम्स, सो मैं इसको डबल ऑफ 1 लिख दूं। 2 भी 2 टाइम्स आ रहा है, सो आई कैन राइट इट एज डबल ऑफ 2। 5 is coming 2 times means double of 5. 6 is coming 2 times means double of 6. This is equal to 360, ठीक है। अब सब में से 2 ले लिया कॉमन, एंड व्हाट इज लेफ्ट, एंगल 1 प्लस 2 प्लस 5 प्लस 6, दिस इज इक्वल टू 360। 2 को उधर शिफ्ट कर दो, you will get 1 plus 2 plus 5 plus 6 is equal to 360 upon 2 means 180. कैंसिल करके 180 आ जाएगा, राइट। एंड नाउ व्हाट इज 1 plus 2, 1 plus 2 आपका कौन सा एंगल है, दिस COD, एंगल COD प्लस 5 plus 6 BOA या फिर AOB, दिस इज इक्वल टू 180 डिग्री। यही आपने प्रूव करना था। हुआ क्लियर, जल्दी से बताओ, इज दिस क्लियर? एक बार क्लियर लिख के मुझे तो खुश कर दिया करो। ओके, 1 यस, रिया को क्लियर हो गया। ओके, क्लियर क्लियर क्लियर, गुड गुड गुड, वेरी गुड। चलिए, नाउ आई एम कमिंग टू द लास्ट क्वेश्चन, not the last question of the exercise. Actually last was this. Now we are coming back to question number 12. Your question is a triangle. थोड़ा सा बेटा लंबा है, so please ध्यान से सुनना, क्योंकि मुझे भी बार बार इरेज करना पड़ेगा। क्वेश्चन इज, आपके पास एक सर्कल है, अब आप क्वाड्रिलेटरल नहीं बना रहे हो, अब आप इसके बाहर एक ट्राइंगल बना रहे हो, एंड विच इज सर्कमस्क्राइबिंग द सर्कल, इस सर्कल को टच हो रहा है, राइट। एक ट्राइंगल सर्कमस्क्राइब कर रहा है, अब इसको सर्कल को, सर्कल की रेडियस 4 सेंटीमीटर है, क्लियर। ये पॉइंट है आपके बी, वेट प्लीज, आई थिंक आई विल हैव टू रिफ्रेश द सिस्टम। यस, नाउ बी सी, दिस इज ए, ठीक है। इसके बाद ये कह रहे हैं कि यहाँ पर एक पॉइंट डी है, और इस डी पॉइंट ने इस लाइन को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, और वो जो 2 पार्ट्स हैं दे आर 6 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर। मतलब ये पूरी लाइन आपकी BC कितने सेंटीमीटर की हो गई, 6 + 8 14 सेंटीमीटर, राइट। आई हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ AB एंड AC। तो मुझे क्या गिवन है क्वेश्चन में, I am given the one of the side of the triangle and the radius of the circle, that is 4, right? ये सेंटर और ये है मेरी 4 सेंटीमीटर, राइट। अब मुझे इसकी और इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। आई हैव टू फाइंड आउट AB एंड AC। ये कितने कितने सेंटीमीटर की हैं, आई हैव टू फाइंड दैट आउट, ठीक है। इस पॉइंट से ये रेडियस है, सॉरी ये 2 टेंजेंट्स हैं, सो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। अगर ये 6 सेंटीमीटर है तो ये भी कितनी हो गई, 6 सेंटीमीटर। ये मैंने पॉइंट ले लिया P एंड दिस ऑफ माय पॉइंट इज Q, क्लियर, ओके। अगर ये 8 सेंटीमीटर है फ्रॉम पॉइंट C, दिस इज द टेंजेंट, दिस इज ऑल्सो द टेंजेंट, ये भी कितनी हो गई, 8 सेंटीमीटर, राइट। अब मुझे अगर कहीं से ये वैल्यू पता लग जाए तो मैं 6 में ऐड करके ये भी निकाल लूंगी, ये वैल्यू पता लग जाए तो 8 में प्लस करके दूसरी साइड भी निकल जाएगी। नाउ आई हैव टू फाइंड आउट दिस वैल्यू ओनली, और मेरा काम हो जाएगा, क्लियर। इसको मैं एज्यूम कर लेती हूँ कि ये x है, बट अगर ये x है तो ये भी x है, क्योंकि फिर से दोनों क्या है, टेंजेंट्स है, सो दिस इज ऑल्सो x। तो अब मेरा मेन क्वेश्चन रह गया सिर्फ और सिर्फ x की वैल्यू फाइंड आउट करना, राइट।
अब इस x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करने वाले हैं, हम इस ट्राइंगल पे लगाने वाले हैं हेरोन्स फॉर्मूला टू फाइंड आउट इट्स एरिया। ठीक है, एरिया फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले हम ले रहे हैं इसकी s। कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, हेरोन्स फॉर्मूला। हेरोन्स फॉर्मूला के लिए हम पहले सेमी पेरीमीटर निकालते हैं। सेमी पेरीमीटर मतलब तीनों साइड्स को प्लस a प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाय 2। तो हमारे पास यहाँ पर a क्या है, 6 प्लस 8 14 प्लस ये साइड कितनी है 6 प्लस x, ये लिख दी मैंने b, और तीसरी साइड है मेरी 8 प्लस x। ध्यान से सुनना बेटा क्वेश्चन को, डिवाइडेड बाय 2, राइट। अब इसको आप प्लस करो, प्लस करके आपके पास आ जाएगा 28 प्लस x हो गया 2x डिवाइडेड बाय 2, राइट। ऊपर वाले में से 2 ले लिया कॉमन और अंदर रह गया 14 प्लस x डिवाइडेड बाय 2। 2 से 2 कैंसल, दैट मीन्स आपकी s की वैल्यू आ गई है 14 प्लस x। अब निकालते हैं एरिया। एरिया किसका, ABC का। ठीक है, ABC का एरिया अंडर द रूट s माइनस a, s माइनस b और s माइनस c। वैल्यूज पुट कर दो इसमें। s हमारा कितना आया है 14 प्लस x, सो लेट वी पुट द वैल्यू 14 प्लस x, और s माइनस a मीन्स 14 प्लस x माइनस, सबसे पहले मैं ले रही हूँ 14, इसमें से मैंने a माइनस करी, फिर 14 प्लस x में से मैंने दूसरी साइड माइनस करी 6 प्लस x, और फिर मैंने इसमें से माइनस करी है थर्ड साइड, दैट इज 14 प्लस x, इसमें से माइनस मेरी तीसरी साइड क्या है 8 प्लस x। ठीक है, ओके। नाउ सिंप्लीफाई करते हैं। पहले वाली ब्रैकेट तो एज इट इज, दूसरे वाली ब्रैकेट में 14 से 14 गया कट और रह गया x। उससे नेक्स्ट ब्रैकेट 14 प्लस x माइनस 6 माइनस हो जाएगा ये, क्योंकि माइनस करनी थी आपने 6 प्लस x को माइनस करना है, दैट मीन्स दोनों के साइन हो गए चेंज। सो माइनस 6 माइनस x, x से x कट गया, एक प्लस है एक माइनस है। अब आ जाओ अगली ब्रैकेट में, दैट इज 14 प्लस x माइनस 8, ये भी हो जाएगा आपका माइनस x प्लस माइनस माइनस। ठीक है, फिर से आपका क्या कैंसिल हो गया, x से x, एक प्लस x और एक माइनस x। व्हाट इज लेफ्ट नाउ, लेफ्ट टर्म है 14 प्लस x, ये x, 14 माइनस 6 हो गया आपके पास 8, और 14 माइनस 8 हो गया 6। ठीक है, ये आ गया आपका 8 6 48 x इंटू 14 प्लस x। ठीक है, ये हमने फाइंड आउट किया है एरिया। थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है, अभी इसके आगे और करना है, ये अभी हमारा सिर्फ एक पार्ट हुआ है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं सिर्फ इसकी लास्ट टर्म लिख के रखूंगी अपने पास। अभी मैंने एरिया निकाला है ट्राइंगल का, यहाँ तक जिसको क्लियर नहीं है जल्दी से बता दो। चलिए ठीक है, नो रिस्पॉन्स मीन्स इट इज क्लियर टू ऑल। तो मेरे पास अब एरिया आ चुका है ट्राइंगल, पूरे बड़े ट्राइंगल का ABC का 48x इंटू 14 प्लस x अंडर द रूट। इसको मैं लिख लेती हूँ अलग से। ये क्वेश्चन आप खुद करके देखेंगे, नहीं तो कुछ समझ में नहीं आएगा। मेरे पास एरिया ABC का आ चुका है 14 प्लस x एंड 48x, और ये है अंडर रूट के अंदर। ठीक है, अब मैं कर रही हूँ फिर से इस ट्राइंगल का एरिया निकालने वाले हैं। इस ट्राइंगल का मैं अब के लिए इसको लिख रही हूँ पूरा 14, ताकि आपको समझ में आ जाए। ये 14 है, ये मेरा पॉइंट B था। इस ट्राइंगल का एरिया मुझे अब दूसरे मेथड से निकालना है। उसके लिए मैं इस ट्राइंगल को 3 अलग अलग ट्राइंगल्स में डिवाइड कर रही हूँ। कैसे, एक मैंने इसको A से ज्वाइन कर दिया, एक B से कर दिया और एक C से कर दिया। ठीक है, 3 ट्राइंगल्स हो गए। अब अगर मैं इन तीनों ट्राइंगल्स का एरिया अलग अलग से निकालूं और तीनों को प्लस कर दूं, तो मेरा बड़े वाले ट्राइंगल का एरिया आ जाएगा। ठीक है, अब मैं सबसे पहले फाइंड आउट कर रही हूँ मेरा एरिया ट्राइंगल OBC का। OBC का एरिया 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट होता है। ट्राइंगल का एरिया 1/2, बेस कितना है 14, और हाइट कितनी है, हाइट है इसकी, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। अगर सेंटर से हम पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को ज्वाइन करते हैं, हमारी दूसरी थ्योरम आ गई कि वो हमेशा क्या होता है परपेंडिकुलर होता है।
ये एंगल हमेशा क्या बनता है 90 डिग्री। और ये इस सर्कल की क्या है, सेंटर से बाउंड्री को टच कर रही है, तो ये इसकी रेडियस है और रेडियस हमें गिवन है 4। तो इसका परपेंडिकुलर कितना हो गया 4 सेंटीमीटर। ठीक है, इससे आपने 4 को कैंसिल किया और ये आ गया आपका 28। दैट मीन्स OBC का एरिया आ गया हमारे पास 28, राइट। अब चलते हैं दूसरी ट्राइंगल पे, एरिया OAB। अब मैं बात कर रही हूं इस ट्राइंगल की, ठीक है। इस ट्राइंगल में एरिया 1/2 बेस, ये वाली साइड बेस हो गई, ये कितनी है साइड 6 + x। और हाइट के लिए मुझे फिर से क्या करना पड़ेगा, सेंटर को पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट से ज्वाइन करती हूँ, तो ये हो गया परपेंडिकुलर। और परपेंडिकुलर जो है वो हमारी रेडियस है, और रेडियस कितनी है 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर आपने परपेंडिकुलर डाल दिया 4, फिर से ये कैंसिल हुआ और आपके पास रह गया, इसको मल्टीप्लाई कर लो, 2 × 6 = 12 + 2x। ठीक है, अब आते हैं तीसरे एरिया पे, एरिया ऑफ ट्राइंगल OAC, इधर वाला, ये वाला। ठीक है, इसके अंदर बेस ये हो गया, परपेंडिकुलर फिर से, रेडियस दैट इज 4, और बेस हो गया 8 + x, 1/2 × 8 + x × 4। इसको आपने कैंसिल किया, 2 × 8 = 16 + 2 × x 2x। और टोटल एरिया अगर मैं इन तीनों एरियाज को प्लस कर दूं तो मेरे पास क्या ABC का एरिया आ जाएगा। तो अब मैं क्या कर रही हूँ, इन तीनों एरियाज को प्लस कर रही हूँ, 28 + 12 + 2x + 16 + 2x, राइट। दिस विल बी 28, आप इनको प्लस करोगे तो हो जाएगा 56, प्लस 2x + 2x हो गया 4x, राइट। इट विल बी 4 आपने ले लिया कॉमन, और अंदर रह गया आपके पास 14 + x। ठीक है, ये आपका एरिया आ गया है, ये आपका एरिया किसका आ गया, फिर से ABC का, राइट। बट दोनों एरियाज हमारे कैसे हैं, ये भी हमने ABC का निकाला है, ये भी ABC का निकाला है, और दोनों एरियाज इक्वल हैं, अलग अलग नहीं हो सकते, राइट। तो हम इन दोनों एरियाज को क्या कर देंगे, इक्वल पुट कर देंगे। इक्वल जैसे ही आप करोगे आपके पास आ गया √14 + x into 48x is equal to 4 into 14 plus x। ठीक है, अब सिंप्लीफाई करना है तो आपको लेना पड़ेगा स्क्वायर दोनों साइड का। जैसे ही आप स्क्वायर लोगे तो इसका रूट कट गया और आपके पास रह गया 14 + x into 48x, और दूसरी तरफ 4 का स्क्वायर 16, 14 + x का स्क्वायर, इधर 14 x है और इधर 2 है, तो एक 14 + x, एक 14 + x से कैंसिल हो जाएगा, राइट। व्हाट इज लेफ्ट, 48x is equal to 16 into 14 + x। इस 48 यहाँ से 16 को आप शिफ्ट कर दो इधर, ठीक है, और ये कैंसिल हुआ आपके पास 3 से, 16 3 = 48। नाउ यू हैव 3x is equal to 14 + x। अब x की वैल्यू आ सकती है, x को आपने इधर शिफ्ट किया, 3x - x हो गया 2x, दिस इज इक्वल टू 14, सो x इज इक्वल टू 7। और अगर x 7 आ गया तो आपकी AB कितनी हो गई, 7 + 6 दैट इज 13, और AC कितनी हो गई, 7 + 8 दैट इज 15, right? So this was your question and this has finished your